हेलो, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन का क्या ट्रुथ है, क्या सच्चाई है जो आपसे नहीं कहना चाहते हैं, चाहे वो प्यार के मामले में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। मैं द गोल्डन गर्ल टैरो कार्ड यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं एंजल के मैसेजेस निकालूंगी, एंजल एंड एंसेस्टर के ऑरिकल कार्ड निकालूंगी। उसके अलावा मुझे बहुत सारे लोग, बहुत सारे तो नहीं, कुछ लोग जो यू नो दैट के ऑलवेज दे हैव सम नेगेटिव एनर्जी के आप कार्ड निकालने से पहले कैसे बोल देती हैं, क्या कर देती हैं। आप मुझे ही नहीं, आप दुनिया के किसी भी टैरो कार्ड रीडर को ये बात पूछेंगे ना तो आप बिल्कुल एक, कहते हैं ना, एक स्टूपिड से लगेंगे। आई एम सॉरी टू से, क्योंकि टैरो कार्ड रीडर अगर सिर्फ वो इस डेक को भी पकड़ लेना तो वो आपको पूरी रीडिंग बता सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ एक मीडियम है, ये चीज़ एक ज़रिया है। जो एनर्जी फील होती हैं वो इंट्यूशंस होती हैं, एनर्जीज होती हैं जो मैसेज एंजल से मिलते हैं। हाँ, इसके ज़रिए हमें हेल्प मिलती है कि अगर जो हमने मैसेजेस लिए हैं उसे हमने कैसे कन्वे करना है आपको तरीके से। आप मुझसे ही नहीं, आप जितने टैरो कार्ड रीडर हैं आप उनसे पूछेंगे, वो आपको यही जवाब देंगे जो मैंने आपको दिया है। ठीक है, तो नेगेटिविटी को हम हटाते हैं, ख़त्म करते हैं और देखते हैं आपका पर्सन आपको क्या सच्चाई है जो बयान नहीं कर पाते। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसे मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर कोई आपको ऑफ़र करे कि एमी बोल रही है कि मैं रीडिंग ऑफ़र कर रही हूँ पर्सनल, तो वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कि ये मैं बता दूं, ये भी ब्रांड न्यू कार्ड्स हैं दोनों। जो कल रीडिंग की थी और जो आज रीडिंग की थी, ये सारे मैंने एक साथ ऑर्डर किए थे। देखते हैं उनकी क्या सच्चाई है जो वो आपको नहीं बता पाते हैं, या कुछ सच्चाई है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। जबरदस्त मेजर आर्काना आया है, फायर की एनर्जी आई है, एरीज, लियो, सेज। डेथ, स्कॉर्पियो, ये भी मेजर आर्काना आया है आपका। आपके सामने शफल हो रहे हैं और प्लीज़ इसको ज़रा गौर से इसलिए सुनिएगा क्योंकि मैं ये मानती हूँ, आई डोंट नो अबाउट अनदर टैरो कार्ड रीडर, लेकिन अगर मेरे मेजर आर्काना आते हैं तो एंजल आपको कोई स्पेसिफिक मैसेज देना चाहते हैं। मैं अपनी हर रीडिंग में ये बात करती हूँ कि अगर इतने ज़्यादा मेजर आर्काना है, स्ट्रेंथ लियो, देख लीजिए ये सब मेजर आर्काना आपके सामने। शफलिंग है, पहले से प्री प्लान या प्री शफल कार्ड नहीं है, या पहले से पाइल्स बना के मैंने नहीं रखे हुए। फोर ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। सबसे पहले जो मुझे आपके कार्ड्स देख के लगता है जो आपको छुपाना चाहते हैं या बताना नहीं चाहते हैं, सबसे पहली बात यह है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं या आना चाहती हैं। नया चांस चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं, नए तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि उन्होंने अपने अंदर बहुत सी बातें जो छुपा के रखी थी वो सही नहीं थी। उन्हें आपको सच्चाई बतानी चाहिए थी। जो भी सच्चाई थी, मुझे नहीं पता क्या सच्चाई थी इस रिश्ते की, लेकिन जो भी सच्चाई थी उन्होंने आपको ट्रुथ नहीं बताया। मुझे लगता है आपके जो पर्सन हैं वो सेकंड चांस चाहते हैं, अपने आप में तब्दीली चाहते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ट्रांसफॉर्मेशन की पोजीशन में है, कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन अभी अपने अंदर वो स्ट्रेंथ पैदा करना चाहते हैं जो दुनिया से लड़ने में मदद दे। यानी सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वो आपको दुनिया की सबसे, कहते हैं ना कि अजीम या एक यूनिक और बहुत अनमोल पर्सन समझते हैं, चाहे बात उन्होंने आपसे कभी ना कही हो, क्योंकि उन्हें लगता है आप जिसकी ज़िंदगी में हैं
आपने उसकी ज़िंदगी बदली है, मनी वाइज, इमोशनल वाइज, पैशनेट वाइज, और चाहे आपको कितनी सेक्रीफाइस करनी हो, आप दूसरे बंदे को, चाहे मेल है या फीमेल है, आप उनको आगे बढ़ने में मदद देते हैं। नंबर 2 बात, ये भी सेकंड चांस का होता है, कभी कभी पास्ट लव के वापस आने का होता है, और ये भी सेकंड चांस और ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन शायद आपको ये नहीं बताना चाहता, या जो ट्रुथ है उसके दिल में वो ये है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल एक छुपा के रखने का कार्ड है, अपने अंदर छुपाने का कार्ड है, और 8 ऑफ वंस जो है वो बिल्कुल कहते हैं ना, इवन ट्रैवल करने का भी है। अगर वो आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस है, इवन चाहे दूसरी गली में रहते हों, दूसरे नेबरहुड में रहते हों, तब भी उन्हें लगता है कि आपके पास आना पड़ेगा, वॉक करके, मतलब वॉक मतलब आपके पास आना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ये फीलिंग है कि अब आप उनकी तरफ नहीं पलटोगे, उन्हें आपकी तरफ आना पड़ेगा। नंबर 2 बात ये कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है जो वो लोगों से लड़ सकें। हाँ, स्ट्रेंथ है, लेकिन उन्हें लगता है कि इस स्ट्रेंथ को मुझे ऐसे यूज़ करना है जिससे मुझे और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद मिले। ये ना हो कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को ऐसे यूज़ करूं कि हम दोनों आगे नहीं बढ़े रिश्ते में, हम जहां पर हैं उससे 10 गुना पीछे चले जाएं। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन ये स्पेसिफ़िकली किसी के लिए मैसेज है जो आपको ये बताना चाहते हैं क्लियरली कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को राइट वे में यूज़ करूँगा। अगर मेरी आप कल की भी रीडिंग देखें या पता नहीं परसों की, उसमें भी 4 ऑफ पेंटिकल मुझे याद पड़ता आया था कि, या कल की रीडिंग में सेकंड पायल में था शायद, मुझे इतना याद नहीं है, कि मोहब्बत है, सब कुछ है, सेकंड चांस भी है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अभी किसी को कुछ नहीं बताना चाहते, क्योंकि कोई प्लान नहीं है। प्लान के बगैर आगे बढ़ना उन्हें लगता है कि हमारे रिश्ते में जो भी कड़वाहटें हैं वो हमें 10 गुना पीछे ले जाएंगे। मुझे ये भी लगता है कि आप लोगों को शायद बिलीव है, या शायद आपके पार्टनर को ये बिलीव है कि आप दोनों के दरमियान एक ब्लैक मैजिक भी बहुत असर किए हैं, या ब्लैक मैजिक ने बहुत असर किया है इस रिश्ते को ख़त्म करने में, आप दोनों के रिश्तों में कड़वाहट लाने में, या आपके पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं आपने उनके लिए अपनी एज की भी सेक्रीफाइस दी है, यानी जो एज होती है इंसान की, या फीमेल की या मेल की, रिश्ते बनाने की, आगे बढ़ने की, किड्स करने की, आपने अपनी शायद ज़िंदगी उस पर्सन के लिए एक तरीके से कहते हैं ना स्पेंड कर दी, इंतज़ार में स्पेंड कर दी। इवन दो कि शायद आप लोगों की शादी भी हो गई हो, तब भी कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपने, यानी जिस मकाम पर हैं आप लोग, बहुत लेट पहुंचे। अगर आपने उसका इंतज़ार ना किया होता तो आप बहुत आगे होते। 2 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सिक्स ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। थ्री ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जजमेंट। सारे कार्ड आपके बहुत अच्छे आए हैं। फायर की एनर्जी आई है, एरीज, लियो, सच। आपका पर्सन आपको जो सच्चाई बताना चाहते हैं, या जो आपसे ट्रुथ कह नहीं पाते हैं, या जो उनकी ज़िंदगी का कड़वा सच आप जिसे कह दें, कि वो 2 रास्तों के सवार हैं। उनकी लाइफ में डेफिनेटली कोई है, डेफिनेटली कोई है, और वो शायद कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि जब कोई वक्त आएगा तो मैं उस टाइम शायद फ़ैसला कर पाऊँ या कर पाऊँ, मुझे चाहिए क्या। क्योंकि आपके पर्सन 2 रास्तों के सवार हैं। कभी वो चाहते हैं कि आपके साथ हो, कभी चाहते हैं उनके साथ हो, और मुझे लगता है कभी कभी उनका कहते हैं ना डेविलिश माइंड कहता है दोनों आप उनके साथ हों, लेकिन ये असली ज़िंदगी में नहीं हो सकता है। मुझे लगता है आप किसी ऐसे पर्सन का भी पूछ रहे हैं
जिसे आपने शायद बचपन से आइडलाइज किया हुआ था, या बचपन से चाइल्डहुड क्रश था, या चाइल्डहुड कह रही हूँ, चाइल्डहुड कहते हैं ना लव था आपका, या बहुत यंग एज का लव था, लेकिन उस चीज़ में इतनी डेप्थ थी कि आपने बहुत सारे नेगेटिव सिग्नल्स देखने के बावजूद आपने उस चीज़ को इग्नोर किया, और एंड में वो आपकी लाइफ पे आके कहते हैं ना इफ़ेक्ट किया। आपका पर्सन जो आपसे बोलना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने इस रिश्ते में बहुत सेक्रीफाइस दी है, मेरी नेगेटिविटी कहते हैं ना कि हैबिट्स को भी तुमने इग्नोर किया, लेकिन मैं दो कश्ती का सवार हूँ, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं कि जब तक मुझे राइट टाइम नहीं मिलेगा मैं फ़ैसला नहीं कर सकता। और मुझे ये भी लगता है कुछ लोगों ने ये सारी चीज़ें ऊपर वाले पे भी छोड़ दी हैं, कि ऊपर वाला ने अगर डेस्टिनी में लिखा होगा ऑटोमेटिकली हर चीज़ अनफोल्ड होगी और हर चीज़ होती चली जाएगी। लेकिन देखें, ऊपर वाले का भी होता है, दुआ का भी असर होता है, लेकिन मेहनत भी करनी पड़ती है। अगर हमारी किस्मत में लिखा है कि हमें पैसे मिलेंगे, हम खाना खाएंगे, तो हम दरवाज़ा बंद करके बैठे रहेंगे कि पैसे कहीं से उड़ के आएंगे, खाना कहीं से उड़ के आएगा और हम खाना खाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेहनत करेंगे, मनी मिलेगा, मेहनत करेंगे, खाना लेने जाएंगे और फिर खाना खाएंगे। ऐसे ही है। जजमेंट का वेट कर रहे हैं कि खुद ही ऊपर वाला सब सही कर देगा, लेकिन ऊपर वाला जब तक सही नहीं करेगा जब तक आप कोई कहते हैं ना कि एफर्ट नहीं डालेंगे। और 6 ऑफ कप एक काइंड ऑफ कहते हैं ना कि देना, टेकन, गिव एंड टेक वाली चीज़ है, कि जब तक वो आपको कुछ देंगे नहीं, आप उन्हें रिटर्न में कुछ नहीं देंगे। इसी वजह से आपका पर्सन ये सोचता है कि अभी मैं तो कुछ देने की पोजीशन में नहीं हूँ, तो वो भी मुझे अब कुछ नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए वक्त पे छोड़ देना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं, उस पर्सन ने शायद अपनी सिचुएशन को कहते हैं ना कि वक्त पे छोड़ दिया है, या सिचुएशन से हार मान ली है, ये सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है कहीं ना कहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि देखें, सारी बातों की एक बात है, मैं बहुत गहरी बात कहने वाली हूँ, इसको समझिएगा, कि अगर जो भी पर्सन उनकी लाइफ में है, चाहे नहीं भी है, लेकिन अगर उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है और वो स्टिल आपका सोच रहे हैं, यानी ये अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है और आपका सोचते हैं, तो इसका मतलब है आपका प्यार, आपकी एफर्ट ज़्यादा पावरफुल थी। क्योंकि हर मैं एक बात को बहुत मानती हूँ और बहुत मशहूर भी बात है, किसी का पहला प्यार होना कमाल की बात नहीं है, किसी का आखिरी प्यार होना कमाल की बात है। क्योंकि आखिरी प्यार मतलब ये होता है कि उसके बाद उसको कोई आप जैसा नहीं मिला, पहले प्यार के बाद दूसरा मिला, इसका मतलब है पहले प्यार में वो कदर नहीं थी। ऐसे ही आपकी सिचुएशन में है, आपको छोड़ के गए, आप उनका पहला प्यार थे, उन्होंने ये सोचा कि मुझे उससे अच्छा प्यार मिलेगा, लेकिन सच्चाई जो आज वो देख रहे हैं कि मैं जिसको छोड़ के गया था वो ही मेरा पहला और आखिरी प्यार था, लेकिन मैंने जो बेवकूफ़ी की है अब उसका मुझे कर्मा भुगतना है। आई होप आपको मेरी ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। हम 2 कार्ड और निकालेंगे और उसके बाद फिर ऑरिकल निकालेंगे। एंजल के मैसेजेस, क्वीन ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, फाइव ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और देखते हैं आखिरी कार्ड क्या है, उनकी डीप फीलिंग क्या है। थ्री ऑफ पेंटिकल आए। आपकी लाइफ को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में, और यही आपका कहते हैं ना रोग बन चुका है। हालांकि मुझे लगता है आपको खुश होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि आपका पर्सन आज भी आपको एडमायर करता है, आज भी आपको पसंद करता है, और आज भी वो यही सोचता है कि आपसे अच्छा पैशनेट मोहब्बत करने वाला कोई नहीं मिल सकता है। और उन्हें ये भी लगता है कि आपके साथ अगर वो आगे बढ़े, बहुत अच्छे बढ़ेंगे। मुझे लगता है आप में कोई ऐसी चीज़ है, यानी
आपने पानी देखा है ना, उसे जिस चीज़ में डालो वो उस जैसा हो जाता है। फ्रिज में रखो बर्फ़ बन जाती है, जूस में डालो वो शरबत बन जाता है, उसमें कोई भी कलर डालो वो उस कलर जैसा बन जाता है। आपके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, आप हर चीज़ को एडॉप्ट कर लेते हैं। ये चीज़ आपका पर्सन बहुत मिस करता है उसकी ज़िंदगी में, क्योंकि उसे लगता है कि आप जैसे पैशनेट, आप जैसा पैशन रखने वाली, आप जैसा पर्सन जो अपनी मोहब्बत को हमेशा प्योरिटी के साथ आगे दे रहा था, लॉयल्टी के साथ दे रहा था, आपके प्यार को नहीं समझ पाए। आज वो रो रहे हैं, ये सच्चाई है आपकी। और एंड में क्या है कि जो डेप्थ फीलिंग कह रही हूँ, डीप फीलिंग जो वो फील करते हैं वो ये है कि आप जैसा पर्सन किसी को नहीं मिल सकता है, जो हर चीज़ में, हर सांचे में, हर साइज़ में, हर चीज़ में मिक्स हो जाता है विदाउट एनी के लड़ाई झगड़ों के। चाहे आपको छोड़ के गए, आपने एक्सेप्ट कर लिया, प्यार किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, लड़ाई छोटी मोटी तो होती है, लेकिन आप ड्रामा क्वीन नहीं है या ड्रामा किंग नहीं है। बहुत अच्छी रीडिंग आई है। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। हम सिर्फ 2 कार्ड निकालेंगे। ऑनर योर इनर नोइंग, मेडिसन मदर। बहुत अच्छा कार्ड आया है। मून, टेक नोट ऑफ योर इंट्यूशन मैसेज। एक कार्ड और निकालने का आया है मुझे। लॉर्ड, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। मुझे इसमें एम्परर की एनर्जी आई है। सबसे पहले जो एंजल आपको कहना चाह रहे हैं कि आप जो है ना अपने आप की कदर करें, अपनी इनर जो आप जानते हैं ना उसकी कदर करें। अगर आपका दिल कहता है वो पर्सन ऐसा है या वो पर्सन ऐसा नहीं करेगा या आपको वो मकाम नहीं देगा, मोहब्बत नहीं देगा। एक मैं मिसाल दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ ऐसे ही है। हो सकता है कि वो आपके लिए, आप उनके लिए सोचती हो कि नहीं इस बार वो चेंज हो गया, पर्सन आएगा। तो जो आपकी इनर नोइंग, जो अंदर की आपकी आत्मा कह रही है, उसको एक्सेप्ट करें। नंबर 2 बात, अपनी ज़िंदगी का चार्ज लेना सीखें। किसी के आने से खुश नहीं होना, किसी के जाने से दुखी नहीं होना। जो चीज़ आई उसको बहुत वेलकम करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसके रिलेशन की रिस्पेक्ट करें। लेकिन अगर जो चीज़ आपको दुख दे रही है और वापस जा रही है, उसके लिए दुख नहीं करें, क्योंकि वो चीज़ ना आपकी थी। जो चीज़ आपकी थी वो आपके पास से कभी नहीं जा सकती है। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात, टेक नोट ऑफ़ योर इंट्यूशन मैसेज। आप अपने अंदर के जो मैसेजेस हैं, इंट्यूशंस हैं, आप उसको गो थ्रू करो, उसको समझो कि क्या चीज़ें हैं जो आपको, एक कहते हैं ना कि कहती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो बंदा ये है, आप ये सोचें ठीक है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 ये है। अपनी इंट्यूशंस को लाइन अप करें, आपको पता लगेगा कि रियली वो पर्सन आपके लिए है या नहीं। क्योंकि देखें, मैं आपको एक मैसेज दे सकती हूँ, लेकिन पर्सन और सिचुएशन आपको पता है कि वो कैसा पर्सन था। क्या वो वापस आके आपकी ज़िंदगी को खुश कर देगा या वापस जाके आपकी ज़िंदगी को खुश कर देगा? दोनों में बहुत फ़र्क है। तो इसलिए अपने अंदर की आत्मा को पहचाने। आपकी अंदर की जो आत्मा है ना, वही आपके मदरली कहते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ मदरली नेचर है जो आपके अंदर की सोल को प्रोटेक्ट कर रही है। इसी तरह अपनी ज़िंदगी का चार्ज लो और आगे बढ़ो। किसी के आने जाने से अपनी ज़िंदगी पे फ़र्क मत डालो। अगर वो आएगा, मोस्ट वेलकम, रिस्पेक्ट करें, रिश्ते की रिस्पेक्ट करें और मूव ऑन। नहीं आएगा, इट्स ओके, वेयर एवर दे आर, जस्ट सी देम हैप्पी, दैट्स इट। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।